क्वेश्चन 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 4B। ए है एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट में ए है। इसको क्यूब रूट कहा जाता है और इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। इसको हटाने के लिए हम ए को पावर 1/2 देते हैं और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ए को पावर 1/3 देंगे, यानी कि ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को यहाँ पे इस तरह से नोट नहीं किया जाता क्योंकि हम जानते हैं ये स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर उससे बड़ी कोई वैल्यू होती है 3, 4 या 5 फिर उसको यहाँ पे नोट करवा जाता है कि ये क्यूब रूट है या 4th रूट है या 5th रूट है। तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई बीच में है तो दोनों ही पावर्स जो आपस में प्लस होंगे। जब भी मल्टीप्लाई होता है वैल्यूज़ में तो जो उनके पावर्स होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं अगर ये वैल्यूज़ दोनों सेम हो तो ये दोनों सेम हैं। यहाँ पे a 1/2 + 1/3 और आफ्टर सॉल्विंग 6 इनका एलसीएम बनेगा और ये 3 + 2 यानी कि 5 बनेंगे तो 5 a के पावर 5/6 आंसर हो जाएगा। a पावर 5/6 इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है। बी में दिया गया है बी स्क्वायर का क्यूब रूट है, यहाँ पे डिवाइड बाय बी का ओनली बी है यहाँ पे और इसका 6th रूट है। तो ये है बी का स्क्वायर। क्यूब रूट को हटाने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे ये डिवाइड है, उसके बाद बी है और यहाँ पे 1 6 देंगे, 6th रूट है यहाँ पे। तो अगर सोल्व करें तो पहले तो पावर्स के ऊपर पावर्स ऑलवेज मल्टीप्लाई होते हैं तो b के पावर हो जाएंगे 2/3। डिवाइड को हम माइनस कर देते हैं, डिवाइड जब होते हैं तो जो पावर्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम हर डिफरेंस सेम रख रहे हैं डिवाइड, उसके बाद b के पावर 1/6 हैं। अब क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है बिल्कुल इसी तरह जैसे ये a सेम था यहाँ पे भी b सेम है, जो पावर होते हैं वो डिवाइड में माइनस हो जाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होते हैं तो डिवाइड में पावर माइनस होते हैं। तो 1/3 - 1/6 लिखेंगे, दोनों का एलसीएम 6 बनेगा। अच्छा यहाँ पे बनेगा 2 माइनस यहाँ पे बनेगा 1, 2 - 1 या फिर सॉरी यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर था तो मल्टीप्लाई के बाद भी 2/3 हो गया तो यहाँ पे सॉरी 2 है, यहाँ पे 2 है तो दोनों का एलसीएम 6 बनेगा और फिर यहाँ पे 6 को 3 2 टाइम तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 बनेगा। यहाँ पे 1 तो 4 - 1 3/6 आ जाएगा। 3 बी के पावर यहाँ पे लिखते हैं बी है ये हमारा और b के पावर इन दोनों को सॉल्व करें माइनस करें तो 3/6 आ रहा है, या फिर मज़ीद सॉल्व करें तो ये आएगा b के पावर 1/2। 3 1 3 और 2 3 6 होके 1/2 आ जाएंगे b के पावर। सी है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सी के पावर 4/5 मल्टीप्लाई बाय सी के ही पावर है 1/2 डिवाइड बाय सी के पावर -2/5। तो तीनों ही वैल्यू सी हैं तो सी सेम रहेगा। अब जो इनके पावर्स हैं हमने सिर्फ वो सोल्व करने हैं। तो 5 है और ये 2 है और ये 5 है तो तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 10 आएगा। लेकिन उससे पहले हम नोट कर लें 4/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस के 1/2 होंगे, यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस के -2/4 होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों ही वैल्यूज़ आपस में प्लस होंगी। तो अब हम लिखेंगे सी सेम रहेगा, इन तीनों का एलसीएम 10 आएगा। 10 को 5 2 टाइम, 10 को 2 5 टाइम, 10 को 5 2 टाइम तो ये हो जाएगा 8 + 5 माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे एंड 2 × 2 4 हो जाएंगे। तो ये आ रहे हैं
4 + 5 9 + 8 17 और 10, तो c के पावर 17 और 10 विल बी द आंसर। पार्ट डी सोल्व करें हम इसका। डी के पावर है 1 और 10 डिवाइड बाय डी के पावर -1 और 5 एंड मल्टीप्लाई बाय डी के पावर -3 और 2। सेम चीज़ है, डी सेम रहेगा। इन तीनों जो चीज़ों को हमने सोल्व करना है, तो सबसे पहले 1 और 10 ये डिवाइड है, तो यहाँ पे माइनस की सिंबल लगेगी। माइनस के 1 और 5 है, ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे प्लस की सिंबल लगेगी। और माइनस के 3 और 2 हैं। तीनों का एलसीएम दोबारा से लेंगे तो 10 ही आएगा। तो ये डी और इन तीनों का जो एलसीएम है हम वो 10 रख रहे हैं। 10 को 10 1 टाइम मीन्स ये 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 1 ही रहेगा। उसके बाद ये माइनस लिखा है और ये भी माइनस की ही वैल्यू है, शायद 1 और 5 माइनस के हैं, सॉरी। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 10 को 5 2 टाइम तो ये 2 आ जाएंगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 को 2 5 टाइम तो ये 5 आ जाएंगे। 5 3 दा 15 हो रहे हैं ये। 5 3 दा 15 माइनस करेंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है, तो ये आ जाएंगे माइनस के 15 है और प्लस के 3 है, 2 और 1 3, तो माइनस के 12 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि डी के पावर हैं माइनस के 12 और 10। आगे सोल्व करें तो 6 टू द 12 5 टू द 10, डी के पावर -6 और 5। अगर हमने इस वैल्यू को पॉजिटिव देना है या कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास अगर ये पावर इसके माइनस के हैं तो हम इसको डिवाइड में रख लेंगे, यानी कि 1 और डी को डिवाइड में रख के इसके जो पावर्स हैं 6 और 5 वो पॉजिटिव कर लेंगे। इसका ये मतलब होता है कि जब भी पावर्स माइनस में होते हैं तो मतलब वो डिवाइड में हैं। ई है क्वेश्चन नंबर 10 का। ई के पावर -3 है और एफ के पावर 4 है और दोनों ही का माइनस का स्क्वायर रूट है। तो क्या होगा इसका कि ई के पावर -3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ई के जो पावर बनेंगे वो 3 1 दा 3 और 2, तो ई तो पॉजिटिव हो गया 3 और 2 के साथ। अब एफ है हमारे पास, तो एफ के जो पावर्स हैं 4 हैं और यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं इसको। 2 1 दा 2 एंड 2 टाइम 2 इज़ 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, पावर्स के ऊपर पावर्स हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस हम 2 -1 नहीं कर सकते, 2 को -1 से हमने मल्टीप्लाई करना होता है इस तरह से। तो 2 1 दा 2 हो जाएंगे लेकिन माइनस के, तो एफ़ के पावर -2 हैं। तो पॉजिटिव जो वैल्यू होती है वो हम उस ऊपर ही रखेंगे, ए के पावर 3 और 2, और जो नेगेटिव वैल्यू है हम उसको हमेशा डिवाइड में ले लेते हैं। तो ये एफ़ के पावर 2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में थे तो डिवाइड में आके ये प्लस के हो जाएंगे। पार्ट एफ है इसका। जी के पावर 2 और 3, एच के पावर -4 और 5, तो पूरे का जो है वो 3 और 2 स्क्वायर रूट है, यानी कि क्यूब का स्क्वायर रूट है। तो 2 और 3 को अगर हम 3 और 2 से सोल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 मतलब 3, ये नीचे है, ये ऊपर और सोल्व हो जाएंगे, ये 2 नीचे हैं, यहाँ पे ये 2 ऊपर, तो ये भी सोल्व हो जाएंगे। तो जी तो हमारा खाली रह जाएगा, ये दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अब आ गया है एच, तो यहाँ पे हम इस एच को नोट कर रहे हैं और ये वैल्यू है भी माइनस की एच की। तो यहाँ पे है 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2, तो 2 1 दा 2 2 2 दा 4, यानी कि ऊपर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो जी को सेम रहने देते हैं जैसे है खाली। उसके बाद एच की जो पावर है माइनस की वैल्यू आ रही है, 2 3 दा 6 एंड 5 1 दा 5, यानी कि सॉरी एच तो लिखा ही नहीं। अच्छा, अब ये जी है और एच के पावर है माइनस के 6 और 5, तो जी तो क्योंकि हमारा पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन एच जो कि नेगेटिव है, जी को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, एच जो कि नेगेटिव है तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, एच के पावर 6 और 5। क्वेश्चन नंबर 11 है। ए पार्ट ए है इसका। ए की पावर है -2
और पूरे के जो पावर है 1/3, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a के पावर -2/3, b के पावर है 3 और यहाँ पे 1/3, तो दोनों 3 ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला आपस में सोल्व हो जाएंगे तो b खाली रह जाएगा। मल्टीप्लाई बाय a के पावर 4 है और यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे अगर 2 1 2 करें और 2 2 4 करें तो a हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर, और b आ जाएगा, b के b है, ये स्क्वायर रूट b की भी है, तो ये -5 है और ये 1/2, तो माइनस के 5/2 हो जाएंगे b के पावर। तो a के पावर है अब a के पावर -2/3 और ये मल्टीप्लाई है तो ये जो a का पावर है इससे प्लस हो जाएगा 2। उसके बाद b के जो पावर हैं b है ये, मतलब ये इसका पावर सिर्फ 1 लिखेंगे ताकि हम इसको इस पावर से सोल्व कर सकें। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये प्लस का होगा, लेकिन ये वैल्यू माइनस की है तो फाइनली ये -e होगा, माइनस के 5/2। तो अगर कंप्लीट सोल्व करें तो यहाँ पे 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम लेंगे, a की वैल्यू है ये और ये इनका एलसीएम 3 को 3 1 टाइम, 3 को 1 3 टाइम, तो ये आ जाएंगे माइनस के 2 प्लस 2 3 6 आ जाएंगे। ये हैं a के पावर। अब b के पावर देखते हैं, ये b है, यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम दोनों का 2 आएगा, 2 को 1 2 टाइम, 2 को 2 1 टाइम, तो ये आ जाएंगे 2 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 5 1 5 आ जाएंगे। तो कंप्लीट सोल्व करें तो ये हो जाएगा a के पावर 4/3, यस 4/3, और जो b के पावर हैं हो जाएंगे माइनस के 3/2, -3/2। तो ये आ जाएगा, a जो है हमारा पॉजिटिव है तो हम उसको ऊपर ही रखेंगे, a के पावर 4/3, लेकिन क्योंकि b नेगेटिव है तो b को पॉजिटिव करने के लिए हमने आंसर इसके इंडेक्स फॉर्म में देने हैं, वो भी पॉजिटिव, तो इस वजह से ये जो नेगेटिव वैल्यू है हम इसको नीचे रखेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। सॉरी 3/2, b के पावर 3/2 ये पॉजिटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का b है, यहाँ पे इस तरह कुछ वैल्यू गिवन है, c के पावर -3 है और पूरे के दोनों को मिला के -2 भी हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c के पावर 3 × 2 6 हो जाएंगे, तो c का पावर 6 लिखेंगे। d के जो पावर हैं 3/5 है, सोल्व होने वाली कोई चीज़ नहीं है तो इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6/5 मल्टीप्लाई बाय c के पावर 4/5 है, तो ये दोनों ही 5 आपस में सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, तो c के पावर 4 रह जाएंगे यहाँ पे, और d के जो पावर हैं d के पावर b, यहाँ पे नीचे 5 है यहाँ पे ऊपर 5, तो दोनों ही 5 सोल्व हो जाएंगे, माइनस के 2 रह जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाद पावर है, तो मतलब ये जो पावर है ये इन दोनों से सोल्व होगा। तो अब हमारे पास है c के पावर 6 और c के पावर 4, तो दोनों ही मिला के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएंगे c के पावर 10 और d के पावर हमने और सोल्व करने हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो माइनस के 6/5 और यहाँ पे प्लस लगा के माइनस के 2 लगा के फ्रैक्शन बना देंगे दोनों के लिए कि सोल्व करने में आसानी हो जाए। 1 लगा दिया, c के तो सेम 10 है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, d को सोल्व कर देते हैं। d के 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 को 5 1 टाइम, 5 को 1 5 टाइम, तो ये आ जाएगा माइनस के 6 और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और माइनस के 10 आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 16/5, यानी कि c के पावर 10 और d के पावर -16/10 माइनस के 16/5 सॉरी। तो यहाँ पे c के पावर 10 ऊपर रहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हैं, लेकिन d के पावर नेगेटिव है तो d नीचे आ जाएगा और 16/5 पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का c है, वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है, ऊपर की वैल्यू e पावर -1/3 है और f -1/4 है, लेकिन ये जो नीचे की वैल्यू है ये यहाँ पे माइनस के हमारे पास पावर है, तो पहले इसको सोल्व करके और इसी चीज़ को हम ऊपर रखेंगे ताकि इससे इसको सोल्व किया जा सके। तो e के पावर है हमारे पास माइनस के 1/3 और नीचे e के पावर है 2, तो अगर 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये माइनस के 4 बन जाएंगे, यानी कि e पावर -4,
तो अगर -4 है तो ये ऊपर आके प्लस के हो जाएंगे, तो ई के पावर हम 4 लिखेंगे प्लस के। ये जो नीचे वाली वैल्यू है हम इसको ऊपर इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि इस चीज़ से इसको सोल्व किया जाए, दोनों ही ई मिला के आपस में सोल्व किए जाएँ। इसी तरह हम एफ का भी लिखेंगे, यहाँ पे -1 अवर 4 इसका पावर है, और नीचे जो इसके पावर है वो है माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और 3, यानी कि 2 अवर 3 हैं, लेकिन ये प्लस के हैं तो ऊपर आके ये माइनस के हो जाएंगे 2 अवर 3। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम बनेगा, ई का पावर है ये 3, इसका एलसीएम बनेगा 3 को 3 1 टाइम, 3 को 1 3 टाइम, तो ये आ जाएंगे -k1 प्लस के 4 3 दा 12। इसी तरह एफ के बी सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम 12 होगा, 12 को 4 3 टाइम, 12 को 3 4 टाइम, तो ये आ जाएंगे -k3, और ये भी आ जाएंगे -k2 4 दा 8 शायद, तो ये हो जाएगा ई के पावर 11 अवर 3, ई के पावर हो जाएंगे 11 अवर 3, प्लस के होंगे, प्लस की वैल्यू है, और एफ के पावर हो जाएंगे -11 अवर 12। तो क्योंकि ई तो पॉजिटिव है ऊपर ही रहेगा 11 अवर 3, लेकिन एफ जो है वो नेगेटिव है तो उसको हम नीचे रखेंगे, और 11 अवर 12 पॉजिटिव हो जाएगा। जी का पावर है यहाँ पे -2, क्वेश्चन 11 का डी है, सॉरी, जी के पावर है -2, और यहाँ पे -1 अवर 2 भी इसी की है रूट, तो 2 और 2 दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे, और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे, तो जी जो है वो खाली रह जाएगा। यहाँ हम इसको लिख कर सोल्व करते हैं इस तरह से, जी के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1 अवर 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 आपस में सोल्व हो जाएंगे। इस तरह से ये है एच के पावर बी है हमारे पास स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय -1 अवर 2 है, और नीचे दिया गया है हमारे पास 25, तो 25 को भी हम 5 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ताकि हम इसको इस चीज़ से सोल्व कर सकें, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है -1 अवर 2, तो ये इन तीनों ही की पावर हैं, तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 25 का 5 का स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 अवर 2, जो कि इसकी स्क्वायर ऊपर इनके पावर ऊपर दिए गए हैं, तो ये 2 और ये 2 सोल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे, तो जी हमारा इससे ही रह जाएगा अकेला। उसके बाद एच है, तो ये 2 और ये 2 आपस में सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन एच जो है वो हमारा माइनस का हो जाएगा, एच के पावर -1 है। अब नीचे लिखते हैं 5 2 और 2 सोल्व हो जाएंगे, और 5 के पावर भी -1 आ जाएंगे, तो हम देखा जाए तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों ही को आपस में रेसिप्रोकल के चेंज कर देंगे ताकि ये प्लस में आ जाएंगे। जी पॉजिटिव है तो वैसे का वैसा रहेगा, 5 ऊपर आके पॉजिटिव बन जाएगा, और एच नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, तो जी 5 अवर एच, या फिर हम इसको जैसे लिखते हैं 5G अवर एच विल बी द आंसर। ई है क्वेश्चन नंबर 11 का, ई सोल्व कर रहे हैं हम अब, तो ये 4 है और 4 का पावर है 1 अवर 2, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय पावर इसका है 1 अवर 2। इस तरह जे के पावर 4 है, तो जे का भी नहीं, जे हम सेम रखेंगे, जे के पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 1 अवर 2 करेंगे, और के पावर कोई नहीं, और ऊपर इसके 1 अवर 2 है। उसके बाद डिवाइड बाय है 2 के पावर 2 सेम है, एच के पावर क्यूब है, और के पावर -1 अवर 2 है, तो यहाँ पे 2 और 2 सोल्व हो जाएगा, तो 2 सिर्फ हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, जे को 2 1 2 2 2 4, तो जे का स्क्वायर हो जाएगा, के पावर 1 अवर 2 है, तो सेम रहेंगे, के पावर 1 अवर 2 डिवाइड बाय है 2 है फिर, और एच का है हमारे पास क्यूब, और के पावर हैं -1 अवर 2। हाल फिलहाल हमने इसको पूरी वैल्यू को सेम रखा है, अब आगे जाके हम इसको सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करने से हमें क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो 2 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 1 आ जाएगा, और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब हमारे पास ये इसके वेरिएबल होते हैं। तो अब हमारे पास जे का स्क्वायर पॉजिटिव है तो सेम रहेगा जे का स्क्वायर,
के की एक वैल्यू है ये प्लस की और एक वैल्यू है ये माइनस की, प्लस के 1/2 और माइनस के 1/2, लेकिन ये बीच में डिवाइड है तो ये माइनस के वैल्यू है, यानी कि के पावर हैं 1/2 ये माइनस और ये माइनस, या फिर माइनस इस तरह लिख के पावर से आपस में तो मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस और माइनस 1/2 दोनों ही पावर्स हैं आपस में, तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस होंगे, क्योंकि बीच में डिवाइड है तो हमने माइनस लगाया है। जब भी डिवाइड होता है तो पावर्स जो उनके होते हैं वो माइनस के होते हैं। उसके बाद है 2 सॉल्व हो गया है यहाँ पे। अब है h3, तो h क्योंकि डिवाइड में है तो मतलब h के पावर -3 लिखेंगे, और जो k के पावर है हम दोनों मिला दिए, तो अब सिर्फ ये चीज़ सोल्व करने को रह गई है। तो j का स्क्वायर सेम रहेगा, k के पावर हम सोल्व करेंगे, k दोनों ही का एलसीएम तो 2 ही बनेगा, और 2 को 2 एक टाइम तो 1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी 1 यानी कि 2/2। अच्छा, h के पावर हैं -3, तो अगर हम उसको मज़ीद सोल्व करें तो ये j का स्क्वायर है सेम रहेगा, k के जो पावर हैं 2 और 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आएगा, तो मतलब k सिर्फ ऐसे ही रहेगा, यानी कि j स्क्वायर k, और जो h के पावर -3 हैं तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि h के पावर 3 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो j स्क्वायर k आवर h³ विल बी द आंसर। पार्ट F है क्वेश्चन नंबर 11 का। m के पावर यहाँ पे 3 है और बाहर 4 है, तो पावर्स के ऊपर पावर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। m के पावर 12, 3 4 12, ये भी मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे। 4/4 होगा, या फिर 4 को 4 से सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये ऊपर वाला होगा और ये नीचे वाला, तो n के पावर -1 रह जाएंगे। डिवाइड बाय 5th रूट है ऑफ 32 की, तो 32 को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि 2 के पावर 5, और ये 5th रूट इन तीनों चीज़ों की है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/5, पहले इस 2 को दे देते हैं, यानी कि 32 का हमने 2/5 के फॉर्म में लिखा है, इंडेक्स फॉर्म में। उसके बाद ये 5th रूट तो इन तीनों की है, तो इसको दे दिए। अब m पावर 4 है और 5th रूट इसकी भी है, तो 1/5 इसको भी देंगे। इस तरह n है, n के पावर हैं -8 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसकी भी ये 5th रूट है, तो ये हो जाएगा m के पावर 12, n का पावर 1 डिवाइड बाय ये 5 और ये 5 आपस में सोल्व हो जाएंगे, तो 2 सेम रहेगा। यहाँ पे m के पावर हो जाएंगे 4/5, 4/4/5, और n के पावर माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस के 8 हैं, तो -8/5। अब हम सोल्व करेंगे। m के पावर यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4/5, तो पहले m को नोट कर लेते हैं। 12 डिवाइड है बीच में, तो ये -4/5 हो जाएंगे। उसके बाद है n के पावर -1, और यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस, और ये -8/5 हो जाएंगे। अब ये जो 2 है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो हम इसको नीचे रख देंगे। उसके बाद इसको अगर सोल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम बनेगा दोनों का एलसीएम बनेगा 5 को 1, यानी कि ये 5 आ जाएगा, 5 को 5 1 टाइम, तो 5 12 ये हो जाएगा 60 माइनस ये 4, और ये आ जाएगा इन दोनों का भी एलसीएम लें तो ये 5 ही आ जाएगा, और 5 को 1 5 टाइम, यानी कि ये माइनस के 5 आएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 5 को 5 1 टाइम, तो 1 8 कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा m के, अच्छा डिवाइड बाय ये पूरी वैल्यू 2 है, तो m के पावर अब आ जाएंगे 60 - 4 यानी कि 56/5, n के पावर होंगे 3/5, n के पावर होंगे 3/5, और यहाँ पे जो 2 है वो हमारा डिवाइड में है, तो डिवाइड में ही आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।